सावनम ऐसो 1008 आचार्य श्री विजयराजी महाराज के जन्म में कोटिश कोटिश वंदन करने के पश्चात सभी साधु मंडलों के जन्म में कोटिश वंदन करने के पश्चात सभी को सादर जय भीम। जय जिनेन्द्र सर। अपनी कक्षा चल रही है क्लास 5 की, जिसमें लघु दंडक अपना संपूर्ण हो चुका है। क्या करें, पहले 5 मिनट रिकैप ले लघु दंडक का, या आगे चल के फिर लास्ट में रिकैप ले? जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो फिर रिकैप ही ले लेते हैं, सेटिस्फेक्शन होगा, थोड़ा स्ट्रेंथिंग होगा कि हाँ हमें अच्छा आ रहा है। ओके सर। अब जवाब मेरे सवाल प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है? तो उसमें एक हाथ वाले किनकी आयुष्य अवगाना है? सातवीं नार की। मेरी एक हाथ की अवगाना है, यानी मैं कौन सा जीव हूँ? ओके, एक हाथ की अवगणना, तो ये देवलोक में अनुत्तर विमान। और किसी की है? एक हाथ की अवगणना कहाँ पड़ी थी हमने? नारकी में एक हाथ ही बोलते हैं ना, जो नारकी? काल सॉरी छट्टारा जो है वहां पर एक हाथ की अवगणना होती है। जी बिल्कुल, तो दोनों जगह पे है, देवगति में भी और मनुष्य गति में भी। मनुष्य गति के अंदर छठे आरे में होंगी और देवगति के अंदर 5 अनुत्तर विमान में होंगी। बिल्कुल सही। मैं पांचों शरीर को धारण कर सकती हूँ। मनुष्य गति। बिल्कुल सही। अपना 5 तक है ना? अकशाई मौन्य कर्म के क्षय होने पर मुझे प्राप्त होते हैं। सॉरी, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़िए ना। अकशाई मौन्य कर्म के क्षय होने पर मैं अपने स्थान को प्राप्त करती हूँ। आकाशाय मोहनीय कर्म नष्ट हो के गए क्षय होने पूरे। पर सिद्ध। मेरे अंदर एक चतुर्थ संस्थान ही है। सम चतुरस ना, हम्म। एक देवता में होता है। और सम चतुरस देवता में, और युग्लिक में। जी बिल्कुल बराबर। इसी के रिलेटेड जो सहनन में है वो भी इनके सेम ही होता है, वो कौन सा है? सहनन सॉरी के सर। अंदर ऐसा है, सहनन के अंदर भी एक ऐसा सहनन है जो केवल युग्लिक में वो एक ही सहनन होता है। युग्लिक में एक ही सनन होता है। हाँ व्रज ऋषभ नारच। जी। और देवता में? सहनन में ना, हाँ सहनन में देवताओं के पास कौन सा होता है? नारकी और देवता में सहनन पाए ही नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल बराबर, वहां पे सहनन है ही नहीं, इसीलिए कोई नहीं होगा आपके वजह। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, अच्छी तरह से याद हो गए। उस यहाँ पे कोई जिज्ञासा आपकी 5 द्वार तक? नहीं सर। ये तो आगे क्या करें, वापस 5 द्वार आगे करें, 10 तक रख लें अगले क्लास में, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? 10 1 से 10 तक रखते हैं, क्योंकि अभी बीच में गैप हो जाएगा ना, हाँ तो 1 से 10 तक कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, वही आज 5 तो हो ही गए। हम्म। आज 5 हो गए, अब आगे कितना चाहिए आपको? 5 चाहिए या 10 चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं? वो तो पीछे का तो 5 रहने कंटिन्यू दीजिए हो ना। गई। हाँ सर, तो 1 से 10 तक ही लेते हैं। हाँ वही ठीक है, तो 1 से 10 तक। अब अपन चलेंगे, आज लोक की सैर करेंगे अंदर, है जी। ना? आओ, लोक की सैर में पहला है, लोक किसे कहते हैं? तो लोक के पुद्गल जिस क्षेत्र में होते हैं, परिभ्रमण करते हैं, उसे लोक कहते हैं। उत्तरायण सूत्र के 36वें अध्ययन में दूसरी गाथा में ये इसका वर्णन है। अर्थात जीव और पुद्गल जहाँ रहते हैं उसे लोक कहते हैं। ये हमारे ध्यान में है कि लोक उसी को बोलेंगे जहाँ जीव और पुद्गल दोनों हो, उसी को अपन लोक कहते हैं। अजीव में एक देश भाग आकाश अस्तिका मात्र ही रहता है, उसे अलोक कहते हैं ना। लोक के बाहर जो भी है वो क्या होगा? अलोक है।
आलोक। यानी आकाश के जिस भाग में धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आदि 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक में ही 6 द्रव्य होता है। आलोक के अंदर केवल केवल और केवल एक आकाशास्तिका ही होगा। आलोक कहाँ है? सो लोक के बाहर 6 दिशाओं में आलोक रहता है। लोक के बाहर 6 दिशाओं में है, क्योंकि जैसे इसमें ड्राइंग बताई है ऐसे जैसे एक लोक है, ये पूरा है, ऐसे असम्पशन बता रहे हैं। और ये वाला जो लोक है, ये वाला जो लोक है, इसके बाहर पूरे क्या हो जाएंगे? अलौकिक होंगे आलोक। करके। अब आलोक कितना बड़ा है? आलोक अनंत आकाश प्रदेशों से है ना। आलोक कितना ही होगा? अनंत ही होगा। और अनंत के ज्यादा तो और कुछ है ही नहीं, इसीलिए अनंत। अनंत आकाश प्रदेश है, इनका कोई और न छोड़। यह अनंत व असीम है, जिसका कोई निश्चित परिभाषा परिमाप नहीं है। आलोक का आकार कैसा है? अनंत व असीम होने से यह कोई निश्चित आकार का भी नहीं है। मतलब ये तो अपन ऐसे असम्पशन कर रहे हैं, फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही होगा करके, वही बता रहे हैं। आलोक में लोक किस प्रकार व्यवस्थित है? तो एक बड़े कमरे में छोटी सी टोकरी लटका है, तो वह कैसी दिखाई देगी? उसी प्रकार केवल भगवान को अनंत प्रदेश आलोक में छोटा सा लोक दिखाई देता है। इस चित्र के अनुसार ये है, जैसे कमरे में कोई अगर टोकरी को अपन लटका दे तो कैसे दिखती है, वैसे ही आलोक के अंदर ये लोक इतना छोटा सी है। लोक का आकार कैसा है? मिट्टी का एक सकोरा उल्टा रख के उस पर एक मिट्टी का दीप सीधा रख जाए, तत्पश्चात एक दीपक पुनः ऊपर उल्टा रखा जाए, उसका जो आकार होगा वही लोक का आकार होगा। यानी कि एक मिट्टी का सकोरा, ये जो मिट्टी का सकोरा होता है ना, ऐसा होता है जिसमें अपन वो पीते हैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग वैसी होती है। ये जो सकोरा होता है, एक तो रहेगा ऊपर मिट्टी का सकोरा उल्टा रखकर, इसको अगर उल्टा रखें और इसके ऊपर वापस एक दिया रखें, दीपक सीधा रखा जाए, तत्पश्चात एक दीपक पुनः उल्टा, वापस इसी के ऊपर एक और उल्टा दीपक, तो ये शेप जो आएगा ये आके लोक का रहेगा। यानी कि एक सकोरा उल्टा नीचे, उसके ऊपर एक दीपक, उसके ऊपर वापस एक और दीपक रखे, तो उसका जो आकार होगा वही लोक का आकार होगा। तो ऐसे इसमें देखिए तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे आया, ऐसे, ऐसे और फिर वापस यहाँ से ऐसे, ऐसे और फिर यहाँ से ये शेप आया। ये जो लोक का शेप था वो वैसे का वैसे भी ऐसा है। लोक कितना बड़ा है? लोक 14 रज्जु ऊंचा, ऊपर एक रज्जु का चौड़ा, यहाँ से जो होगा वो एक रज्जु चौड़ा होगा। ऊपर से एक रज्जु चौड़ा, ऊपर के मध्य भाग में ये जो रहता है, ये ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है शायद। तो यहाँ का ये जो भाग है वो होगा एक रज्जु का, और यहाँ पे ये जो बीच का पोर्शन होगा वो होगा 5 रज्जु का। ऊपरी मध्य भाग का 5 रज्जु का, फिर चढ़ते 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 मध्य में रज्जु का होता है, चढ़ते चढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस, ये जो होगा वो होगा एक रज्जु का, और विस्तृत होता होता नीचे शेष ये जो पूरा रहेगा वो रहेगा 7। इसी को वापस रिपीट कर रही हूँ। लोक का आकार ऐसा होगा जैसे एक सिकोरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि ये सिकोरा बना है, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो सिकोरा लग रहा है, इसके ऊपर ये दिया लग रहा है और वापस ये दिया उल्टा। तो ये था अपना लोक का शेप।
यहाँ पे ऊपर वाले में एक रज्जु, क्योंकि इसका देख सकते हैं अपन, यहाँ पे चौड़ाई क्या है, कम है, यहाँ पे वापस चौड़ाई ज्यादा है, फिर वापस क्रमशः घटते घटते यहाँ पे कम हो जाता है, फिर वापस चढ़ते चढ़ते क्रमशः यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक रज्जु होगा और इसके बराबर ये लेवल है, इसीलिए इसको असम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेवल है वो बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा, ये भी एक रज्जु का और ये भी एक रज्जु का, और यहाँ पे ये जो बीच में है वो कितना हो जाएगा, 5 रज्जु का, और इससे भी ये जो नीचे वाला है ऐसे ऐसे आएगा। तो ये 5 रज्जु से यहाँ देख सकते हैं अपन, इस ड्राइंग से जब अपन देखेंगे तो यहाँ तक तो होगा 5 रज्जु, और ये और जो चौड़ा ज्यादा है यहाँ पे हो जाएगी एक और एक के 2 रज्जु। सो पीछे होगी 7 रज्जु, ऊपर में से ऊपर के भाग में जो बीच का भाग है वहां पे होगा 5 रज्जु, और 5 रज्जु से क्रमशः होते होते एक रज्जु, तो ऊपर वाले बीच वाले में एक एक रज्जु, यहाँ पे 5 रज्जु और यहाँ पे 7 रज्जु। क्लियर है ये फिगर? हाँ सर। यही इस प्रश्न में है। लोक 14 रज्जु का है, ऊपर से एक रज्जु चौड़ा, ऊपरी भाग में मध्य में 5 रज्जु चौड़ा, फिर चढ़ते चढ़ते मध्य में एक रज्जु का चौड़ा होता है, तत्पश्चात क्रमशः विस्तृत होता होता 7 रज्जु चौड़ा है। इस प्रकार संपूर्ण लोक नीचे के लोक से तक ऊपर सीधे रज्जु लोक तक लंबाई 14 रज्जु की है। इसकी जो पूरी है, ये अपन जो देखे वो ब्रेथ देखे अभी, अब लेंथ में अगर अपन पूछेंगे तो यहाँ पे होगा 14 रज्जु की, यानी कि लंबाई में तो ये होगी 14 रज्जु और चौड़ाई में अलग अलग होगी सबकी। तो अगर लंबाई चौड़ाई काउंट करेंगे तो एक ही आएगी ना? नहीं, अच्छा ऐसे 5 और 7 ऐसे आप बोल रहे हैं 14? हाँ, अभी अगर चौड़ाई अपन ने काउंट की है कि जैसे पहला एक रज्जु था, नीचे वाला 7 रज्जु है, तो अगर इसको काउंट करेंगे तो वापस 14 रज्जु ही आ जाएगी ना? नहीं, ऐसे तो 14 रज्जु, लेकिन 14 रज्जु पूरी एक साथ में नहीं है ना 14 रज्जु। हाँ, मतलब डिवाइडेशन में। हाँ, डिवीजन में वापस ऐसे लंबाई में 14 रज्जु है, नहीं चौड़ाई जी। में 14 है, लेकिन वो अलग अलग हो गए ना। अब ये एक रज्जु जो है ये इसी 7 के अंदर असम्पशन हो जाती है, हम्म। 5 जो है वो भी इसी के अंदर असम्पशन हो जाती है। जी। तो वो वैसे थोड़ा सी गणित नहीं बैठता है, समझना है अपने को याद रखने के लिए कि भाई यहाँ पे कम ज्यादा हुआ है तो वहां पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 14 है। जी। अब रज्जु किसे कहते हैं, तो ये भी आप, रज्जु किसे कहते हैं, लोग के रज्जु किसे कहते हैं ये पढ़ने से अपने को आ जाएगा। रज्जु का परिमाण इतना है कि मन भार ऊपर डालने से, ठीक है? रज्जु का परिमाण 3,81,000 ₹3,81,00,000। 27,970 मन। वजन की भार अगर 1,000 योजन के लोहे का भार ऊपर से गिराए तो नीचे फेंके, वह गोला 6 महीने 6 दिन 6 घड़ी 6 पल में जितने क्षेत्र को लांग कर आवे उतना क्षेत्र को एक रज्जु कहते हैं। यहाँ पे एक गोले का आकार अपने को बता दिए कि कितने वजन का हो, उसको अगर कोई देवता ऊपर से फेंके और वो इतने जोर से फेंकता है कि अगर वो 6 महीने 6 घड़ी 6 दिन 6 पल तक घूमे तो जितना एरिया कवर अप करे उसको एक रज्जु कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारी सोच की दृष्टि के बाहर है कि कितना हो सकता है। और ऐसे ही लोक के कितने मुख्य भाग है, तो लोक के 3 3। मुख्य भाग है ना, अधोलोक मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक। यहाँ पे जो होगा ये मध्य लोक होगा, जहाँ पे अपन रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में, तो मध्य अपना लोक में। वाला होगा। ये जो एक रज्जु वाला है ये है मध्य लोक। हम लोग जो रहते हैं ये है मध्य लोक, और ये जो होगा वो नीचे लोक, अधोलोक। अधोलोक। और ऊर्ध्वलोक।
इसमें अधोलोक में सातों नारकी आ जाएगी, मध्य लोक में मनुष्य आ जाएंगे और ऊपर वाले में देवता। और तिर्यंश तो सभी जगह व्याप्त है, तो तिर्यंश सभी सर्वत्र में हो जाएंगे। अब लोक अधोलोक की गहराई कितनी है? तिर्यंश तो सब में आएंगे बोले तो? तिर्यंश सभी जगह है ना, ऊपर नीचे सभी जगह पे। जैसे तिर्यंश में कौन आते हैं? पृथ्वी का अपकाय भी आते हैं। हाँ। तो नारकी में पृथ्वी वगैरह है ना, जी जी जी। तो उसके कारण वहां पे भी होंगे। ऊर्ध्व लोक में भी अपन देखें कि देवता पृथ्वी पानी वनस्पति में आके उत्पन्न होते हैं, तो मतलब क्या हम्म हुआ कि वहां पे भी झरना वगैरह है ना। और बोलते भी है हम्म ना कि देवता घूमने जाते हैं, क्रीड़ा करने जाते हैं, झरना देखने जाते हैं। तो घूमने कहाँ जाते हैं? जहाँ पे पार्क वगैरह हो, वैसे टाइप में जाएंगे जहाँ झरना वगैरह हो, तो वहां पे भी तिर्यंश। और ऐसे भी पृथ्वी का अपकाय के अलावा भी तो तिर्यंश तो हो ही सकता है। और मध्य लोक में तो होते ही हैं, जहाँ पे अपन रहते हैं, देख ही रहे हैं कि सभी जी। रहते हैं तिर्यंश ऐसे। ओके सर। अब अपनी दृष्टि और बढ़नी चाहिए कि तिर्यंश बोलने पे खाली अपन जो अभी तक समझ रहे थे कि पशु पक्षी, केवल वो ही नहीं होगा, क्योंकि हम्म लघु दंडक में अपने को और अच्छी जानकारी मिल चुकी है। तो इससे अपने को और आगे बढ़ना है कि तिर्यंश बोलने से खाली एनिमल्स नहीं है, उसमें पहले सोचना कि कौन कौन आते हैं। तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक आते हैं, जी। तो वहां पे अपन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है सर। अब अधोलोक की गहराई, यहाँ की जो गहराई होगी वो कितनी होगी? 7 रज्जु की। कम 7 रज्जु से कुछ कि कम। ज्यादा? सॉरी सर, अधोलोक में कुछ ज्यादा है? 7 रज्जु से कुछ ज्यादा। यहाँ पे ये वाली जो होगी वो 7 रज्जु से ज्यादा, और ऊपर वाली होगी ये भाई 7 रज्जु से कम। यहाँ पे होगी कम। और मध्य लोक की होगी 1800 योजन। 1800 योजन की। मध्य में थोड़ा सी स्पेस रहेगा 1800 योजन का। और ऊपर वाला जो होगा 7 रज्जु से कुछ कम, वो कुछ कम में अपना ये मध्य लोक आ जाएगा। और यहाँ पे 7 रज्जु से ज्यादा ये ऊपर तक आ जाएंगे 7 रज्जु। ये हो गया अपना लोक के बारे में विशेष। अब आगे, और योजन किसे कहते हैं? तो पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य अंश जिसका कोई विभाग नहीं होता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। सबसे छोटा अंश होता है वही परमाणु होता है। अब ये सारे इसके है कि मतलब कितना क्या होने से उसका क्या होता है। तो अनंत परमाणु से एक उत्सर्गिक अंगुल होते हैं। 8 संघ संख्या के एक ऊर्ध्व रेणु होता है। एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु का एक मतलब ये 8 से 1, 8 इज इक्वल टू 1। और ये सारे नाम अपन पढ़ सकते हैं कि किनका किनका कितना होता है। क्रमशः बढ़ते 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 यहाँ पे अपन जब जाएंगे तो 6 अंगुल का एक पाद। अपने ये जो 6 अंगुल होती है ना, 6 अंगुल का एक पाद, जो पांव वाला, इसमें पिक्चर्स में भी अपने को बहुत सुंदर से दिया हुआ है कि 6 अंगुल का एक पाद होता है। और 2 पाद का एक बैंड, 2 बैंड का एक हाथ, 2 हाथ की एक कुक्षी, 2 कुक्षी का एक धनुष, और 2000 धनुष का एक कोस, और 4 कोस का एक योजन। ये अपन किए थे एक क्लास में, याद है या इसको भी वापस प्रैक्टिकली बताओ? इसके मीनिंग्स मिलेंगे क्या अपने को? मीनिंग्स किसके चाहिए आपको? मीनिंग्स इन द सेंस अभी जैसे उत्संगिक बला की अनंत परमाणु से एक उत्संग संगिका बनी है, तो हाँ, वो उत्संग संगिका क्या है? ये सब परमाणु और वो उनके वही है जो छोटे बारीक है। मोटा मोटी तो यही से है कि लू जू लिख। नहीं, और वो भी तो समझ में आया, ये एक दूसरे से काउंट होकर ही लास्ट योजन तक आया है। हाँ लेकिन ये जो वर्ड्स जो दे रखे हैं, हाँ अभी जैसे 8वां 8 रथ रेणु का मतलब क्या होता है? क्योंकि एक रथ रेणु यानी देवगुरु मनुष्य के बालक, यानी कि देवगुरु मनुष्य जो होते हैं उनके मतलब सॉरी, जो बच्चे होते हैं ना उनके बालों के टुकड़ों की बात की गई है यहाँ पर। युगल के बालों की युगल। युगलिक के बालों की बात की गई है यहाँ पर। लेकिन रत रेणु का मतलब क्या होता है? उर्दू रेणु का मतलब क्या होता है? संसायिका का मतलब क्या होता है? ऐसा पूछना चाह रही थी। ये पूछ के बताती मैं आपको। हाँ रत सर, रेणु मतलब इसके कहीं भी डेफिनेशन मिले तो क्या है कि उसको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि पुद्गल के हाँ, एक यहाँ पे एक रथ परमाणु। रेणु का बता। सॉरी। रथ का बता रहे हैं कि रथ के चलने से उड़ने वाली रथ के कण को, जो धूल रथ मिट्टी जब होती है ना चल, उसकी। हाँ कण जो चलती है,
उस एक रेणु को कहते हैं रथ रेणु। रथ के चलने से, आपको लिखना तो लिख सकते हैं, रथ के चलने से उड़ने वाली रज के कण को और त्रस रेणु कह रहे हैं कुएं आदि अत्यंत सूक्ष्म त्रस जीवों के चलने से रेखा बनती है उसकी मोटाई को। मैम अगर आपके पास लिखा हुआ तो प्लीज फोटो शेयर कर लेना ना। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको बराबर लिख के भेज देती हाँ, तो क्या है कि फिर हूँ। गड़बड़ नहीं होगी, वैसे ही नोट डाउन करेंगे ताकि उसको समझना वापस से याद रखने के लिए थोड़ा ध्यान में रह जाएगा। हाँ, ये चारों चीज मैं आपको भेज देती हूँ ग्रुप में डाल देती जी, ओके सर। हूँ। अब ऊर्ध्वलोक की लंबाई कितनी है, तो ऊर्ध्वलोक की लंबाई अभी अपन देख लिए 7 रज्जु से कुछ कम। नेक्स्ट, 14 रज्जु लोक का मध्य भाग कहाँ पर है ना? 14 रज्जु लोक का मध्य भाग कहाँ पर है? तो रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन का धनोदधि वल्य है, फिर असंख्यात हजार योजन का धनवात वल्य है, उसके नीचे असंख्यात योजन का वल्य है, उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश है, उसमें असंख्यात योजन पर 14 रज्जु लोक का मध्य भाग है। यहाँ पे ये ग्रुप बता रहे हैं अपने को कि क्या क्या होता है करके। तो रत्न प्रभा के नीचे, यहाँ से रत्न प्रभा, यहाँ से ये जो होती है इसमें योजन का धनोदधि वल्य, एक होगा धनोदधि वल्य, वो कितने योजन का? 20,000 योजन का, सॉरी 20,000 योजन। उसके बाद में फिर असंख्यात योजन का धनवात, धनोदधि धनवात, धनवात वो भी कितने का? असंख्यात योजन का। उसके नीचे फिर असंख्यात हजार योजन का तनवात, ये होगा तनवात, ये भी असंख्यात योजन का। उसके नीचे असंख्यात हजार योजन का आकाश। अब यहाँ पे फोर्थ लेयर जो होगा वो होगा आकाश। तो पृथ्वी के मोती के बाद में किसी पे बेस तो रहेगी ना कोई भी चीज, तो कैसे रहेगी? तो उसके फर्स्ट रत्न प्रभा के नीचे पहले रहेगी धनोदधि, उसके बाद रहेगी धनवात, उसके बाद रहेगी तनवात, और उसके बाद रहेगी आकाश। यानी कि आउटर में जो अपन देखिए ना पूरे आकाश आस्ते का इसे भरा हुआ है, तो वही आकाश लास्ट में क्या होगा? सारे आकाश होंगे। और ये कितने कितने योजन के हैं वो यहाँ पे बता दो अपने को। तो 14 रज्जु का मध्य भाग कहाँ पर है उसको बता रहे हैं। यानी कि ये जो अपन 1800 योजन पे रह रहे हैं ना, अपन कहाँ पे रह रहे हैं? रत्न प्रभा की पृथ्वी पर। हम लोग जो रह रहे हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? पहली नारकी के पृथ्वी के ऊपर वाले में अपन रह रहे हैं, मध्य लोक में। तो वहां पे ये जो रत्न प्रभा है वो किस पे टिकी हुई है? तो उन सभी के नीचे ऐसे रहते हैं लेयर्स, तनवात का, धनोदधि का, धनवात का, तनवात का और आकाश का। ये सब लेयर होने के बाद में वापस वो होता है, इसीलिए अपन यहाँ। पहली नरक की छत पर रहते हैं ऐसा? हाँ, अपन पहले नदी की छत पे है ना, यही अपना मध्य लोक है ना। जी। ये जो ये मध्य लोक के लिए, और अब वही यहाँ मध्य लोक इसके मतलब छत से काउंट करेंगे ना, कि भाई पहली रत्न जो है उसकी जो छत है वहां से मध्य लोक है। हाँ उसकी छत से मध्य लोक है, लेकिन नीचे से ये चारों लेयर है ना। हाँ नीचे वाली है वो तो वापस नरक की तरफ ही है ना। हाँ अपन मध्य लोक, मध्य नहीं, लोक में अगर जाएंगे तो कि भाई मध्य लोक कहाँ है, तो रत्न प्रभा है उसके ऊपर की छत पर है। जी जी, ओके सर। इसके ऊपर छत पे है, जो ये ड्राइंग की है ना ये अपन क्रॉस वाली। हाँ सर, जी जी। त्रस और स्थावर जीव लोग कहाँ पर रहते हैं? तो 14 रज्जु लोक में त्रस और स्थावर दोनों जीव रहते हैं। अब त्रस नाल कहाँ पर है? त्रस नाल लोक के मध्य भाग में है, 14 रज्जु सॉरी लंबी और सर,
सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार वापस ले लीजिए। कौन सा वाला? त्रस और स्थावर के जीव लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, तो त्रस्त नाल कहाँ पर है? त्रस्त लोक के ठीक मध्य भाग में, नहीं ऊपर वाला ना, आपको त्रस्त और हाँ स्थावर जीव। सा जी जी 14 रज्जु लोक में त्रस्त और स्थावर जीव सर्वत्र व्याप्त है। यह त्रस जीव, जीव है। हाँ, नहीं, त्रस्त और स्थावर दोनों। 14 रज्जु लोक में स्थावर जीव तो सर्वत्र व्याप्त है। ओके सर। ये तो पॉइंट बता रहे हैं ना। यहाँ पे त्रस्त नाल है, ये त्रस्त नाल आई थी अपने। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 14 रज्जु लोक में स्थावर जीव तो सर्वत्र है। 14 रज्जु लोक के अंदर स्थावर तो सर्वत्र है। और त्रस जीव त्रस नाल के अंदर है। नाल के अंदर ही है, खाली ये जो होगा वही त्रस त्रस जीव। जीव होंगे। इसीलिए इसको त्रस नाल भी बोलते हैं। आपके पीडीएफ में आंसर क्या था वो क्वेश्चन का? 14 रज्जु प्रमाण लोक में स्थावर जीव तो सर्वत्र व्याप्त है। त्रस जीव त्रस नाल में रहते हैं। ओके सर। बराबर है। हाँ सर, वो मुझे लगा कि चूंकि मेरे पास पुराना पीडीएफ है ना, हाँ, तो आपने बोला तो थोड़ा चेंज था उसमें, इसके लिए मुझे लगा कि शायद वो गलत है, तो मैंने कहा उसको फिर रॉन्ग करूँ कि भाई वो नहीं पढ़ना है मुझे उसमें से। उसमें क्या दिया गया है? नहीं वही है सर, आपने बोला कुछ और था इसके लिए। अच्छा, क्षमा याचना हो सकता है। आपने त्रस और स्थावर एक साथ बोलकर बोला ना, सर्वत्र व्याप्त है, अच्छा, हाँ, राइट राइट राइट। इसीलिए क्वेश्चन वापस रिपीट करने के लिए बोला था। जी समझ सर, कामना बिल्कुल। सा। हाँ सर, इच्छा में देखो मेरी तरफ से। तो त्रस्त स्थावर जी चारों तरफ है और त्रस्त नाल में केवल त्रस्त जीव है। जी। जो त्रस्त नाल के ठीक मध्य भाग में है, लोक के मध्य बाकी भाग में आके शाम को आके लोक लोक में एक है वो त्रस्त नाल है। ये त्रस्त नाल क्या होगी? मध्य भाग में है और 14 रज्जु लंबी है। क्यों? क्योंकि अभी अपन देखे ना, ये वाला टोटल कितना हुआ था लंबाई में? 14 14। है। तो ये इस लोक का जितना होगा उतना ही ये त्रस्त नाल भी अपन उतनी ही बता रहे हैं कि उतनी जी। है करके। इसके लिए हाइट में तो वो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 14 रज्जु। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेथ है वो क्या होगी? एक रज्जु। एक रज्जु की। क्योंकि यहाँ पे अपन देख ली थी उसी समय कि यहाँ पे कितना हो रहा है अपना, एक रज्जु का। और वो टच होते होते जब ये मध्य भाग में देखे तो वहां पे भी अपने कितना देखा? ये भी एक रज्जु का। तो जहां जहां से टच हो रहा है उससे भी अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपना एक रज्जु का ही आएगा। तो त्रस्त नाल की लंबाई और चौड़ाई, रसनाल की चौड़ाई 1 रज्जु की होगी और उसकी लंबाई 14 रज्जु की होगी। हाँ। ओके सर। सो त्रस्त नाल के ठीक मध्य भाग में 14 रज्जु लंबी एवं एक रज्जु व्यास वाली एक नली सिलेंडर के आकार की है। अब ये लंबाई हो गई ना, सिलेंडर के जैसे हो गई, यहाँ से ऐसे देखो और यहाँ से सिलेंडर क्यूब जो होता है उस टाइप का ही हो गया, तो उतना है। अब त्रस्त नाल के किस भाग में कौन कौन से जीव रहते हैं? सो अधोलोक में त्रस्त नाल में मनुष्य नरक के जीव, मध्य लोक त्रस्त नाल में मुख्यतः मनुष्य व तिर्यंच के जीव, और ऊर्ध्वलोक में त्रस्त नाल में मुख्यतः देवगति के जीव। जो अपने लोगों की जानकारी में है कि त्रस्त नाल में क्या बता रहे हैं? नारकी के जीव और मनुष्य लोक वर्ती। यहाँ पे जो होंगे नीचे, जब अपन देख लिया ना यहाँ पे 7 रज्जु का मतलब आधा आधा, तो वहां पे त्रस्त नाल में नीचे कौन से जीव थे? नारकी वाले, यही नीचे नारकी है। और यहाँ पे कौन होंगे? मनुष्य तिर्यंच। और तिर्यंच। और यहाँ पे अपने होंगे देव। वही विभाग यहाँ पे अपने को बता रहे हैं कि त्रस्त नाल में कौन कौन कहाँ रहते हैं। अब लोक में क्या परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया है? तो नहीं, ऐसा कोई पुरुष जो बकरे के लिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एक बकरे को अगर अपन एक कमरे में बंद कर दें तो क्या वो कोई भी स्पेस छोड़ेगा क्या? वैसे बता रहे, बोला कि जैसे कोई पुरुष जो बकरियों के लिए एक बाड़ा बनाए और उसे 1000 बाड़ों बकरियों को रख दे, उसमें उनके पास घास पानी डाल दे, ये 6 महीने बकरियां उसी में रहे,
तो उस बाड़े का कोई परमाणु पुद्गल ऐसा ना रहा होगा जिसमें बकरियों का मल, मूत्र, लेस, नाक का मेल, वमन, पित्त, सींग, खूर का स्पर्श न हुआ हो। कदाचित बाड़े का कोई पुद्गल अस्पष्ट रह भी गया, परंतु लोक की शाश्वत के कारण, लोक अनादि होने से कारण, जीव की नित्यता के कारण, कर्मों का बहुलता के कारण, जन्म मरण की बहुलता के कारण, इन पांचों कारणों से लोक का ऐसा कोई परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश नहीं जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया है। तात्पर्य है कि यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो भी अपन लोक देख रहे हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि भाई मैंने तो कभी नाती में गया ही नहीं होगी या देवगति में जाके आ गई, ऐसे सोच सकते हैं अपन। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीव, कोई ऐसा जीव नहीं है जो यहाँ तरस नाली में नहीं गया हो। हर एक क्षेत्र को हमने स्पर्श कर लिया है। उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर किसी बकरे को, अगर बकरे की घाट के अंदर जहाँ पे अपन बकरों को छोड़ दें और 6 महीने तक वहां उनको खाना पानी उसी के अंदर दें, तो वहां पे उस जगह को कैसे कर सकते हैं, हम असम्पशन कर सकते हैं कि बकरा क्या हो जाएगा, पूरे सभी जगह पे वो बाथरूम और वो लेटरिन से सारा रूम भरा हुआ रहेगा। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने भी यहाँ पे सभी जगह पे जाके आए हैं। क्लियर है सर? हाँ इससे सर। तो ये भी तात्पर्य होता है कि जो अपन बोलते हैं कि नारकी में गए हैं मतलब तू नरक में जाएगा, किसी किसी को कभी कभार अपन बोल देते हैं कि आप नारकी में जाओगे, ऐसे पाप करते हो, तो हम किसको बोल रहे हैं? हम स्वयं भी जाके आए हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम भी वहां पे जाके आए हैं। तो वो जीव अभी तक समझा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। वैसे करके उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक वापस एक बार ये लोक का ले रही हूँ। हमने आज लोक को देखा, लोक के ऊर्ध्व, मध्यम और अधो को देखा। फिर जो मध्य लोक है उसके नीचे रत्न प्रभा है, उस रत्न प्रभा के नीचे वापस तीनों वायु है, धनवात, तनवात, तनुवायु और आकाश, उनको देखे आज अपन। फिर उनकी लंबाई चौड़ाई देखे, उन सबकी अपन लंबाई चौड़ाई देखे कि कितने रज्जु का है, रज्जु कितना होता है उसे अपन देखे, और योजन कितना होता है वो सारा देखे। यहाँ तक में कुछ डाउट? ये धनुर्धि, तनवायु, तनवात और धनवात के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना, कैसे मतलब कैसे समझेंगे इसको? ऐसा, सॉरी फोन आ धनु गया। ओके सर। धनुर्धि, धनवात और तनवात जो है ना, हाँ हाँ, उसको कैसे समझेंगे? बस वो लेयर है, एक एक हवा का लेयर, पानी का लेयर ऐसे जमा हुआ है। जैसे अपन मकान भी बनाते तो एक एक लेयर से, मतलब उसपे ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट डालते हैं, फिर कंकड़ डालते हैं, ऐसे करके उसको ठोस बनाते हैं ना, फ्लोरिंग को। हम्म। तो वैसे ही ये फ्लोरिंग, नारकी की जो फ्लोरिंग होती है ना, ये चारों लेयर से भरने के बाद में वो फ्लोरिंग बनती है। फ्लोरिंग बता रहे हैं एक तरफ से नहीं अपन तो ऐसे। ये हवा मतलब तनवात का मतलब क्या है? मतलब कौन सी वाली हवा? हवा है या पानी है या कोई ठोस जैसे बर्फ है, क्या चीज है? इन इन तीनों में अच्छा, तीनों का किस? अलग अलग नाम पूछ रहे हैं आप यूं? जी मतलब इन लोग कैसे समझे? अभी जैसे धनुर्धि है तो कहेंगे जैसे वो ठोस होती है, यानी कि अपन जैसे पानी का एग्जांपल ले ले कि भाई पानी और हवा, कि भाई बर्फ जैसी होती है वो धनुर्धि होती है। धनवात क्या होती है? भाई पानी जैसी होती है। और तनवात क्या होती है? कि वो हवा जैसी होती है। तो ऐसे में इसको कैसे समझे, मतलब कैसे ध्यान में रखें कि भाई कौन सी? अभी पूछ लिया जाए कि भाई धनुर्धि कहाँ, मतलब धनुर्धि को समझाइए या किसे कहते हैं, तो इसको कैसे डेफिनेशन में कैसे डालेंगे? ठीक है, इसको मैं वापस देख के बोलती हूँ। और किसी की जानकारी में है ये, कोई शेयर कर सकते हैं तो? एक बुक में तो है, मतलब वो देखनी पड़ेगी, मैं कल ढूंढ के रखूंगी, उसमें सारा दिया हुआ है। ठीक सर। ये आशा जी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं ये वाला तनवा हाँ धनवाद सर, वाला। कोई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने वो पिक्चर जरूर भेजे ना, यूजन वाली है ना, योजन वाली? जिसपे डेफिनेशंस है उत्संग हाँ आठ, संगीता। हाँ रत्न रेणु और उनका ना, चारों का। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, वो मैं भेज देती जी जी। हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज पूरा अधोलोक का, सॉरी लोक का। एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट। फरमाइए सर। हाँ, वो घनौर नदी जमा हुआ पानी होता है बर्फ के समान। धनोदती में पानी
जो लेयर होती है ना, हाँ हाँ, जमा हुआ पानी बर्फ के समान एकदम। ओके। और और धनवात? घनवात होती है वो मोटी हवा होती है। हवा। हाँ, और तनुवात होती है वो पतली हवा होती है। कुछ ऐसा हमने हमारा सर ने बताया था। मैं बीकानेर से हूँ, अभी चातुर्मास है हमारा सर का, साधना श्री जी और का। ठीक है सर, धन्यवाद। आशा जी क्लियर हाँ। हो? थोड़ा सा हुआ ऐसा। मैं वापस देख के आपको और कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि उतना तो थोड़ा मतलब उतना जितना आपने बोला है उतना ही, मतलब मैंने भी इसीलिए आपको वापस वो पूछा था कि उतना तो आया है, लेकिन उसको शायद पूरा क्लियर नहीं हो रहा है मुझे वो चीज। ठीक है, मैं और पढ़ के आपको बताने का जरूर प्रयास करूंगी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। तो ये लोक की हाँ आज जानकारी होगी, आगे लोक अपन आगे देखेंगे। तब तक जो वापस अपने को कुछ पढ़ने का है उसको आज देख लेते हैं ना। तो जो अवसर पर निकाल के 6 आरों का है चार्ट, उसको आप हम्म, अपन एक बार देख लेते हैं हाँ ना, सर। क्योंकि वो आपको पढ़ने का रहेगा। तो पढ़ने की आप ले लेंगे पहले क्वेश्चन, तो आपको इजी रहेगा रिवीजन होके, पढ़ाई के साथ हाँ, साथ में रिवीजन के लिए ना। तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल। पेज नंबर 18 पर है मेरे, तो देख लीजिए आप। इसमें पहला है, इसमें अलग अलग द्वार है अपने, 19-18 द्वार है पूरे, नहीं जी 19 वर्षा तक। पहले द्वार, तो इसमें द्वार में अलग अलग होगा। 6 आरों का अपन देखेंगे कि पूरे 6 आरों में कैसे होती है वो चीजें। जी। तो यहाँ पे पहला होगा नाम। तो नाम में है पहला सुषमा सुषमा, सुषमा हम्म। सुषमा दुष्मा, दुश्मा दुखमा। दुष्मा सुषमा, दुष्मा ही है ना? दुखमा और हाँ, दुखमा दुष्मा दुखमा। दुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा। इसका मीनिंग आपकी ये है। आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब देखिए, शायद होनी चाहिए। हाँ सर। तो अपना यहाँ पे पहला रहेगा, पहला है अपना आरा नाम। कोई भी चीज में जी। अगर अपन करते हैं पहले उसका क्या देखते हैं, नाम देखते हैं ना, कि पहले नाम से उसकी पहचान हो। तो यहाँ पे हम्म। पहले नाम से इसकी पहचान लेंगे कि नाम क्या है। तो नाम है सुषमा सुषमा, सुषमा पूछ लेंगे, पूछ सुषमा। लेंगे। ये तो सबको आता ही होगा क्लास में, एक बार पूछ लीजिए ना, ताकि वो पक्का ठीक होता है, जाएगा ऐसे। ओके, ये चार्ट ध्यान में है, सभी को ध्यान में है सर? प्रमिला जी, सुनीता जी, बेला ले जी। स्टार्टिंग से ले लीजिए ना, नाम ले लीजिए, अगर आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बता देना ऐसा। ठीक है, तो पहले आरे का नाम है अपना, सुषमा सुषमा। सुषमा इसका सुषमा। मीनिंग भी बताते जाइए, सुषमा सुषमा का मीनिंग। जहाँ पर सुख ही सुखी सुख। सुख है। सुखी सुख है। सुषमा सुषमा। दूसरा आरा, सुषमा। सुखमा। सुषमा। या ओनली नहीं, सुख है। खाली सुख है, सुषमा सुषमा नहीं बोल सकते, खाली हाँ, सुषमा। खाली सुषमा पहले सुख। अरे में तो सुख ही सुख है, और दूसरे अरे में ओनली सुख है। हाँ, सुख के साथ में अत्यंत सुख है, डिफरेंस, क्योंकि सुख ही है यहाँ पे 2 बार सुखम सुखम क्यों दिया है, क्योंकि अत्यंत। अत्यंत सुख। जैसे यहाँ पे 5, खाली सुख है। सुषमा हाँ, मतलब सुख है खाली। खाली सुख, वहां तक अपन ले सकते हैं। तीसरे आरे का नाम, सुषमा दुष्मा। हाँ, तो पहला अपने पास क्या आया, सुषमा दुष्मा। तो पहले अपन किसको लेंगे? पहले सुख है फिर सुषमा दुख को। है। हाँ, पहले सुख है और बाद में दुख है। तो अधिक जो होगा वो क्या होगा, जो पहले वाला होगा वही सुख, अधिक होगा, सुख यहाँ पे ज्यादा और दुख कम। दुख कम है। और चौथे आरे में दुख। उपमा सुषमा। सुखमा। दुखमा और सुखमा, तो क्या हो जाएगा? दुख ज्यादा दुख है और सुख ज्यादा कम है है। और सुख कम। कम है। और पांचवे आरे का दुखमा। सुखमा। सुखमा दुखमा। दुखमा, नहीं, खाली दुखमा, ओनली दुखमा। दुखमा दुखमा। है ना, खाली दुखमा। हम्म, उसमें क्या होगा खाली दुखमा में? दुख ही मतलब दुख है, सुख सुख कम है नहीं है। दुख ज्यादा है। सुख का दुख नाम ही ही है, नहीं है। ओनली ओनली मतलब दुख दुख है। ज्यादा है सुख कम है। दुख ही है। जी। अपने को ऐसा लगता है कि सुख है, लेकिन टोटल मिला के वो दुख है। सुख ही है, इस आरे में विशेष कोई ना। सुख नहीं है, केवल दुख ही है। और छठे छठे आरे में आरे में दुखम दुखा दुखम दुखा। दुखी दुखम दुख, दुख। तो क्या हो जाएगा, अत्यंत दुख। दुख। अब हमने कर ली पहला में नाम, नाम अपने को आ गया। नाम के साथ में जी। अपन लोगों ने अर्थ को भी देख लिया, तो आपके अर्थ भी ध्यान में होंगे। तो पहला नाम द्वार, दूसरा अर्थ द्वार, दोनों हो गए। तीसरी है जी। आर्य की स्थिति। आर्य की स्थिति में
पूरे आर्य का कालमान कितना होता है? पहले आर्य का 4 कोटि सागरों नहीं, का। पूरे में बोलिए। 10 आर्य का 10 10 कोटि। तो उस 10 को ही अपन क्या करेंगे, इस 6 में डिवाइड करेंगे, जी। है ना। तो 6 में डिवाइड करेंगे तो वही 4 3 2 1, तो अपना 10 आ जाएगा। लेकिन हाँ। एक के अंदर क्या करेंगे, 42,000 वर्ष कम 20,000 वर्ष कम करेंगे। तो 21,000 जी। 21,000 तो अपना हो गया। अब पहले आरे का कितना हो गया? पहले आरे में 4 सागरोपम, 4 हाँ, कोड़ा कोड़ी सागरोपम से। हाँ। और दूसरे आरे में 3 कोड़ा कोड़ी तीन। सागरोपम, तीसरे आरे में 2 कोड़ा कोड़ी 2 सागरोपम, कोटि सागरोपम, चौथे आरे में 1 कोटि सागरोपम, 42,000 वर्ष कम। 42,000 कम, जी। और पांचवा और छठे आरे में 21,000 21,000 वर्ष। ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की स्थिति। तो मनुष्य की स्थिति अपन लघु दंडक में अभी देख के आए ना, कि मनुष्य की मैक्सिमम कितनी होती है स्थिति? 3 3 पल्लियों पल्लियों का 3 पल्लियों कम। और कम से कम कितनी हो सकती है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। वो ही यहाँ पे चार्ट में अपन देखेंगे। जी। तो 3 2 2 1 यहाँ लगते उतरते, मतलब दूसरे। तो पहले है कि मनुष्य की स्थिति कितनी होगी, 3 पल्लियों की, और उतरते 2 2 पल्लियों की, 2 पल्लियों। अब दूसरे आरे में लगते 2 पल्लियों दो और पल्लियों उतरता 1 पल्लियों, बराबर। तीसरे आरे में 1 लगते पल्लियों 1 और पल्लियों का उतरते और पे 1 उतरते करोड़ 1 पूर्व, करोड़ पूर्व। हाँ। और चौथे आरे में लगते 1 करोड़ पूर्व लगते की है, 1 और और उतरते उतरते 100 उतरते वर्ष 100 वर्ष झाजेरी, झाजेरी। पांचवे आरे में 100 वर्ष लगते झाजेरी, उतरते पे झाजेरी 20। उतरते 20 वर्ष। आ, आशा जी आगे है ना, 20 वर्ष जाजेरी, जो अपने को लगता है अभी कोई 105 साल के हैं, 10 साल के हैं। 100 वर्ष झाजेरी। जी। हाँ तो सर, वो जाजेरी वहां पर क्लियर नहीं था ना। अभी जैसे अपन आरे में आए ना, मैं बोलने ही वाली थी कि भाई छठा आरा आप पूछ लो, उसके बाद में बोलूं कि 100 वर्ष झाजेरी, वहां पर 100 वर्ष ही दिया हुआ था, जबकि अपन झाजेरी पढ़, मतलब एज तो अपन होती है ना, कहीं 102 जी। 105 120 तक तो चल ही रही है, तो वो झाजेरी हो ही गई उसके अंदर। हाँ, कहीं कहीं तो 20 भी आते हैं अलग अलग किताब में। लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैंने वो नहीं बताया आपको कि भाई 100 वर्ष से लिखो वहां पे आप। हाँ, मतलब 100 वर्ष झाजेरी होती है 5वें आरे में, और छठे जी। में 20 ही होती है, वो उतरते उतरते 16 वर्ष हो जाती है। हाँ सर। तो पांचवे आरे की लगते 100 वर्ष झाजेरी, और उतरते हुए 20 वर्ष। 20 वर्ष। छठे आरे की लगते हुए 20 20 वर्ष, वर्ष और उतरते 16 वर्ष। 16। ठीक है, चारों याद हो गए द्वार। याद होगा। हाँ लमसम क्या एक्चुअल में क्या है कि मैम ये किए हुए होंगे, सबके किए होंगे, क्लास में 4 लोग हैं, सबके होंगे वो, इसके लिए पूछा। अब आप ऐसे पूछ रहे हो ना, तो लमसम सब हाँ बोलेंगे तो क्या है कि एक बार पक्का हो जाएगा, वहां डाउट नहीं रहेगा, और वापस ठीक। लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। हाँ हाँ ठीक है, तो ले लेते। अब जी। पांचवे के अंदर मनुष्य की अवगाना। तो अवगाना भी अपन देखे ना उसमें, हाँ सर। लघु दंडक में वही रिवीजन चलेगा अपना। तो जी। पहले आरे का 30 कोस, लगते 3 कोस, 3 को लगते 3 कोस उतरते 2 और कोस। उतरते 2 2 कोस। कोस। हाँ। और तीसरे आरे की, हाँ, तीसरे आरे की तीसरा तीसरे है कि लगते 1 1 कोस कोस, उतरते 5 और उतरते 500 500 धनुष। धनुष। 500 धनुष की। यहाँ पे 500 धनुष और 1 क्रूर पूर्व कहाँ पे अपन समझ सकते हैं, जिनका आप बहुत नॉलेज मतलब ध्यान में है कि उनका है ये फिक्स। सॉरी, क्वेश्चन वापस बोलिए ना। को अपन एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, जैसे स्थिति में अपन देखे 1 करोड़ पूर्व, हम्म। तो उनमें किन की स्थिति है ये वाली? 1 करोड़ पूर्व किन की स्थिति थी? हाँ करोड़ मरुदेवी माता। जी बिल्कुल, मरुदेवी माता की। मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व की थी, लेकिन वो युगलिक नहीं थे, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व से एक समय ज्यादा होने पर ही युगलिक युगलिक होते हैं। होते हैं। और उनकी एक समय मतलब कम थी, क्योंकि पिताजी देवलोक में गए और माता इसीलिए मोक्ष में गई, मरुदेवी माता, क्योंकि उनका एक समय कम था। तो मैक्सिमम। हम जो एक, सॉरी, बोलिए सर। फरमाइए आप। हम जो 1 करोड़ पूर्व आप मतलब मुझे ऐसा लगा आप वो पूछ रहे हो कि अपन जो स्थिति में अपन ने पढ़ा ना कि 1 करोड़ पूर्व कहाँ कहाँ आया है, तो वो अच्छा। शनि पंचेंद्रिय और असनि पंचेंद्रिय का वहां का मैं उसको वो मैशअप कर रही थी, क्योंकि वहां पर आया हाँ है ना स्थिति में।
नहीं, वहां 1 पे भी करोड़ पूर्व का। वो एक्चुअली वो लोग खेचर वगैरह है ना, हाँ इसमें युगलिक होते हैं उसमें, जी। इसलिए वहां पे उनको भी 1 करोड़ पूर्व की स्थिति देते हैं। हम्म। खेचर जो होते हैं वो युगलिक होते हैं, खेचर युगलिक, इसीलिए उनको भी वहां पे इतनी स्थिति होती है। ये मेरी इसमें पीडीएफ में तो नहीं है जो आप ये करवा रहे हो? वहाँ पल्योपम है सा। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये जो अभी करवा रहे हो एक ना, मिनट, एक मिनट सर, परमिला छह जी आरे 1 का। मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ये है सा, लो आओ लोग के सैर करे, जो आगे वाला पीडीएफ है ना उसी के अंदर ये है, पेज नंबर 18 बोला था मैम ने। 1 मिनट में देखती हूँ। हाँ पीडीएफ में पेज नंबर 18 देखिए आप, मिल जाएगा आपको। नहीं है मेरे में, पेज नंबर 18 में तो वो दिया हुआ है, जम्बूद्वीप क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा लंबा है, इतना लंबा जम्बूद्वीप है जब। नारकी का अधिकार, उसके बाद नहीं नहीं, जम्बूद्वीप भवनपति उत्तर से की। दक्षिण में 1 लाख योजन लंबा है। जम्बूद्वीप के ऊपर कितने सूर्य चंद्र घूमते हैं? जम्बूद्वीप के बाद देखिए सर, लेफ्ट, जम्बूद्वीप के हाँ, बाद वाला टॉपिक है वो। 19 नंबर पेज पर है। 19 नंबर पेज पे। ठीक है, हाँ हाँ मतलब वो मिल एक गया। का 2 पेज नंबर आगे पीछे होगा ना, वो उसके जस्ट पीछे वाला ठीक टॉपिक है, ही है। हाँ हाँ, नहीं मिल गया। हाँ ओके सर। थैंक यू दीदी। तो 1 लाख, और ये जो बात चल रही थी कि किसका होगा, तो 1 लाख पूर्व मनुष्य मतलब मरुदेवी की माता की ले सकते हैं। और तीर्थंकर की क्यों नहीं हो रही है 1 लाख, क्योंकि उनकी मध्यम अवगाना ही होती है, उनको जो भी मिलते हैं मध्यम में। जैसे अभी 100 वर्ष जाजे रही है अपनी पंचमारे की स्थिति, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को कितना मिली आयु? 72। 72 वर्ष, 72। तो एक मीडियम तक की उनको मिलती है, पूरी मैक्सिमम उनको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे भी जो 1 लाख पूर्व था, तो ऋषभ देव को 84 लाख पूर्व इसीलिए मिला कि वो ही मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तक जा सकते हैं, टोटली 1 उनको करोड़ नहीं है। पूर्व। 1 करोड़ पूर्व मैक्सिमम थी, लेकिन ऋषभ देव को उतना नहीं मिला ना। हाँ सर। हाइट उनको मिली, 500 धनुष की उनको मिली हाइट, हम्म, वो वाली चीज है। वापस चलते हैं अपन। मनुष्य की अवगाना में पहले आरे में तीसरा आरा तक हो गया अपना, चौथे आरे की मनुष्य 500 की धनुष और उतरते 7 हाथ। 7 हाथ, और अभी अपने पंचम आरे की 7 हाथ पंच और हाथ उतरते और 1 ऊपर हाथ। से 1 हाथ, और छठे आरे की 1 लगते हाथ 1 और हाथ है, और नीचे ये मूड हाथ क्या होता है? एक मुट्ठी कम, मूढ़ हाथ। फुल होगा तो अच्छा। 1 हाथ यहाँ से यहाँ तक, हाँ मूढ़ी होनी एक कम, मुट्ठी कम। अच्छा, मुट्ठी कम हो जाएगी, बाकी नीचे वाला हाथ बचेगा, उतनी उनकी लंबाई रहेगी मतलब। हाँ। मतलब ओके सर। उंगलियां छूट गई? नहीं उंगलियां नहीं, नहीं, छुट्टी मुट्ठी पूरी हाइट नहीं अपन नहीं, एक जैसे अपन मूड का मतलब, साइज। जैसे उंगलियां खोल लो, हाथ खोल लो तो ये 1 हाथ हो गया पूरा हाँ हाथ, और मुट्ठी हाँ, बंद और कर लो तो, या उंगलियां फोल्ड कर ली तो वो हो गया जी मूड। ठीक है। अब पांचलियां, पांचलियां भी अपने को क्या करनी है, 50-50 होगा। करनी है। और लघु दंडक में अपन 50-50 कहाँ किए थे, जो है उसका आधी आधी करते गए, कहाँ पे किए ये वाला काम? स्थिति में स्थिति में, किसकी स्थिति में? स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था अपन ने, देवता की स्थिति थी शायद। देवता की नरक, नरक, नरक में नरक 250, की थी। 500, 500, 250, अच्छा 225, 32.5 वाले। तो वैसे ही यहाँ जी पे भी जी। अपने को आधी आधी करती जाना है। मैक्सिमम इनकी हो जाएगी 256। तो पांचलियां हाँ पहले आ रही थी कितनी है, 256, और उत्तर 256, में 128, हाँ दूसरे आ रहे की लगते, 128, 128, 128, 64। 64, आधी आधी हो तीसरे जाएगी 64, सबकी। हाँ हाँ सब आधी आधी आ जाएगी। तीसरे आ रहे की, 64, 32, चौथे आ रहे की, 32, 32, 16, 32, 16, पांचवे आ रहे की, 16, 8, 16, 8, छठे आ रहे की, 8, 4। 8, 4। हमारे में बस ये 16 ही है। हाँ ओके सर। ऐसे बोलते हैं हम 200 एंड बोन्स वैसे सभी, लेकिन वो पार्ट बाय पार्ट होगा, इसके अपेक्षा से अपनी है भगवान की अपनी। अब जी जवानी, कौन कितने दिन में जवान हो जाते हैं, तो ओके। युगलिक में फटाफट हो जाएंगे, युगलिक में कैसे यूक्लिड हो? 49 वो हाँ, रहते हैं। और 49 डेज में, और उतरते 64 64 दिन में। डेज में। ठीक इसको सॉरी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो उतरते और चढ़ते बता रहे हैं, तो इसको अपन डायरेक्टली जो दूसरे आरे में ले रहे हैं, तो वहां भी तो वही आ रहा है, तो हम इस तरह अगर रिपीट करेंगे तो, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा?
नहीं, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे है, लेखा में डाले हैं, बाकी चीज वही है जो दूसरे ये उतरते उतरते, अब जब उतरेगा पहला आरा तो क्या लगने वाला है? तो पहले आरे में दुष्ट जैसे आरा। है कि जो युगलिक होगा वो 49 डेज का होगा, हाँ लेकिन जब आखिरी शायद जैसे दूसरे आरे में आएगा उससे पहले जो पहले आरे का आखिरी होगा वहां पर मतलब उनके दिन 64 हो जाएंगे ऐसा। हाँ। अब यहाँ ओके से बॉम्बे हम आ रहे हैं, तो आ हम रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर थे तब तक हमारे तमिलनाडु वास था, और जब जी। तक वो ट्रेन वहां आ गई तो वो क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र की हो जाएगी ना आपके, हाँ सर। बॉम्बे की हो जाएगी, तो लगते लगते उस जी। क्रिया में चली जाएगी। इसीलिए हाँ यहाँ पे ओके हम सर। थोड़ा समझने की दृष्टि से बता रहे हैं कि उतरते उतरते, बाकी तो हाँ जैसे वो पैर उतरेगा तो लगते उतरते में मैंने कहा कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ तो दूसरे आरे की 64 दिन में और फिर 79 डेज, क्योंकि वो बढ़ते जाएंगे ना। हाँ अब बढ़ते जाएंगे। मतलब जैसे पहले आरे में 49 डेज में जवान हो जाते थे तो दूसरे आरे में 64 डेज पर जवान होंगे। हाँ, और तीसरे आरे में ओके। 79 79 डेज। डेज। 39। 32 है। और उतरते समय क्या हो जाएगा? 32 वर्ष है। 32। 32। वो फिर दिन यहाँ है, पे ये वर्ष है। हाँ, वहां पे दिन है, यहाँ वर्ष है, बोलते हैं 42 दिन का तो कुछ समझता ही नहीं है, अपने बच्चे तो 64 दिन के वगैरह, साल भर भी लग जाते हैं गिनती साल में। के 2-3 साल होते हैं जब बच्चे समझने मतलब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जब हम समझते हैं उनको कि वो क्या कर रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं। हम क्या हाँ समझते, माँ बाप का समझते हमारा बच्चा परेशान हो रहा है रो रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि क्या दुख रहा है कि क्या हो रहा है उसको। जी, वही आर्य का प्रभाव क्षेत्र का, अपन भी जैसे बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं ऐसे ज्ञानी जनों के साथ में रहना चाहिए, तो ये कारण क्या है, सब वो वाइब्रेशन का ही कारण है ना, तो वहां जी। पे वो वैसा वाइब्रेशन है कि वो 49 डेज में हो जाते हैं, अभी वो है ही नहीं ना, चीजें जी। वाली है ही नहीं ना कुछ भी चीजें, इसलिए वो नहीं होता है। चौथे आरे में तो फिर भी 32 साल में जवान हो जाते थे। हाँ, और पांचवें आरे 16 में वर्ष में। 16 वर्ष 16 में वर्ष में जवान हो गए। सवाल हो गए ना, अपने बच्चे जो 10th में पढ़ते हैं, 9th 10th में, उनको सारी हाँ जानकारी है अभी तो, लेकिन छठे आरे में जी। तो 8 वर्ष में बच्चा वो हो जाएगा, 20 वर्ष की तो आयु ही रहेगी, नाना दादी बन जाएंगे। हाँ, तो नाना लगता है, अच्छा रहेगी आपकी जानकारी में। जवानी हो गई अपना, अब काल, काल में, काल इन द भोग काल, मतलब वहां खाली भोगेंगे, जो अपने कर्म किए हुए हैं उसको सिर्फ भोगते जाएंगे भोगते जाएंगे, तो उसको अपन बोलेंगे भोग काल। और धर्म काल यानी जहाँ पे धर्म होगा, है ना, अस्सी मसी कृषि से जहाँ चलेगा धर्म होगा, उसे अपन कहेंगे धर्म काल। और पाप काल यानी जहाँ पे पूरा पाप हो, उसे अपन बोलेंगे पाप काल। तो पहला दूसरा तीसरा वहां तक क्या होगा, भोग काल। भोग पाप काल। काल, लेकिन लेकिन काल से तीसरे उतरते काल के उतरते हुए धर्म काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अस्सी हाँ नसी क्यों कृषि वहां से शुरू हो चौथा, जाती है। हाँ तीसरे ऐसे शुरू हो जाती है तो उतरते समय, अब यहाँ पे ये थोड़ा सी अपने को समझ में आ जाता है, जब लगते उतरते लिखते हैं ना तो समझ हाँ में आ जाता है, नहीं तो अपना क्या होता है, तीसरे आने में क्या है, खाली धर्म काल, भोग नहीं काल। भोग काल, तो धर्म काल कहाँ जाता, स्टार्टिंग में तो उतरते है में नहीं धर्म काल, तो उतरता लास्ट। लिखने हाँ को बरोबर हो जाता है, इसीलिए ऐसे उतरता लिखा। ठीक रहता है बोलना। हाँ, तो यहाँ पे उतरते वापस अपना क्या हो जाएगा, धर्म भोपाल काल। धर्म काल शुरू धर्म हो जाएगा। काल। अब चौथे में दोनों क्या होगा, लगता और उतरते, दोनों में धर्म धर्म काल ही काल रहेगा। रहेगा। और चौथा आरा किसके जैसे चलता है अपने यहाँ, महाविद्य पहले क्षेत्र धर्म के काल जैसा। रहेगा, फिर पाप तो पाप महाविद्य काल। क्षेत्र में हमेशा क्या होता है, धर्म ही होता है। धर्म होता है। अब पंचम आरे में लगते, अब पंचम आरा पंचम आरे में धर्म लगते। लगते तो काल धर्म काल से होगा धर्म और काल होगा जाते और जाते पाप काल उतरता। बढ़ जाएगा। छठे आरे में पाप पाप काल और काल और महाकाल। पाप काल और महाकाल, क्लियर है यहाँ तक भी? हाँ सा। ठीक सर। अब गति, गति जैसे अपन बोल दिए, पहला दूसरे तीसरे आरे में क्या होता है, युगलिक रहते हैं, तो युगलिक की नियमा क्या गति होगी, देवगति। लघु जनक में देवगति। क्या है अपन, देवगति, वही यहाँ पे आ रहा है, तो पहले दूसरे तीसरे आरे में क्या होगी, लगते और उतरते देवगति, लेकिन देवगति। तीसरे ये आरे में 5 जहाँ गति धर्म दी है चालू हो उतरते जाएगा, में तो। ऐसा, उतरते में तीसरे। 5 गति दी है। हाँ, हाँ सर। अब तीसरे आने में अपन बोले ना धर्म काल, तो जहां पे भोग तक था वहां तो देव ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम्म भी भोगे वहां पे भी भोगेंगे, हम्म। लेकिन जहां पे धर्म होगा तो उनको मोक्ष मिलेगा ना, क्योंकि वो मोक्ष कौन पंचम जाएगा, गति आएगी, पंचम धर्म गति। जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पंचम गति, तो तीसरे आने के अंत में क्या हो जाएगा, पंच उतरते गति। पांचों समय गति। पंचगति, और
चौथे आरे में हमने देखा महाविद्य क्षेत्र की तरह हमें यहाँ पे क्या होगा, लगते और उतरते पांचों गति, पांचों गति। अब पंचम आरे में क्या हो जाएगा, लगते आरे 5 चार गति, गति में, 4 5 गति। और 4 गति, 5 गति है, लेकिन उतरते उतरते 4 गति हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों दिया? यानी क्योंकि कि चौथे आरे में जो उत्पन्न हुए और 5वें आरे में जिन्होंने काल किया है ना, वो देवगति में गए, मतलब मोक्ष में गए हैं। लेकिन जी 5वें आरे में जो उत्पन्न हुए वो 5वें आरे में मोक्ष नहीं जाएंगे। तो हाँ, मोक्ष खुला नहीं है इस टाइम, बंद है। नहीं, मोक्ष तो खुला ही है, महाविद्य क्षेत्र से जा ही रहे हैं। और नहीं जो नहीं, पर यहाँ पंचम जा नहीं सकते ना, इस टाइम इतने धर्म नहीं कर पाते ना। भरत क्षेत्र से नहीं है। महाविद्य क्षेत्र से तो जा ही रहे हैं ना, बंद तो नहीं हो महाविद्य क्षेत्र में भी तो पहुंचना पड़ेगा ना, अब इतनी जा सकते इस टाइम। रहा। ठीक है, फिर तो पंचम आरा। अब 5वें आरे में अपन ने लगते आरे क्या बोल दिए, 5 और 4, और उतरते चार, 4 गति। और मोक्ष छठे नहीं है, 2 दुर्गति, नरक और तिर्यंच। नरक और तिर्यंच। ठीक है, फिर इतना ही रखें आज, क्योंकि आज नेक्स्ट क्लास है। हाँ बिल्कुल सर, नेक्स्ट भी और हमारे दिमाग में भी उतना ही है। आशा जी आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपका दिमाग ज्यादा ठीक, बहुत आप अच्छा है। एक साथ अगर ज्यादा करवा दोगे तो सब ऊपर से निकल जाएगा फिर। नहीं सॉरी, एक्चुअली मैं सोची आपका किया हुआ है, इसीलिए ऐसे ही रिवीजन जैसे ही करवा रही थी, हाँ इसीलिए। नहीं, इसीलिए आपने जब आरे की बात की ना, इसलिए अभी आपने पूछा ना, तो हमारा भी एक रिवाइज वापस दिमाग दौड़ा, वरना जी आप बोलते हम सुनते ना तो वापस वही है कि फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं हाँ, तो हाँ, बोलते रहे तो क्या है हो कि वो गया आपका। फेल हो जाएगा वापस। जी जी अच्छा, ये आरे लमसम सबके किए हुए ही हैं, जी जी ऐसा मुझे लगा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पता नहीं अगर क्लास में किसी को डिस्टरबेंस हुआ तो मैं क्षमा नहीं चाहती हूँ। आरे तो किए हुए, पर वही होता है कि बीच बीच में भूल जाते हैं, तभी क्या, दिमाग में इसीलिए नहीं मैडम को रहते। बोला, हाँ, एक रिवाइज करवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आशा जी मैडम नहीं, नीतू जी बोली है। मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। बड़े हो सा ज्ञानी खबत कामना। मेरे लिए तो आशा जी भी ज्ञानी है, हाँ नीतू जी आशा तो जी से है तो ही। सीखना है हाँ, हमको बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की धार, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। आगम विरुद्ध अगर कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं लगा। सभी से क्षमा याचना, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार समत आपका, थैंक कामना यू। सा, जय जिनेन्द्र, बहुत समत धन्यवाद, कामना, आभार। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू मेरे जी। ज्यादा बोलने से किसी को डिस्टर्ब हुआ तो मिच्छामी दुक्कड़म। नॉलेज बढ़ती है आपके बोलने से तो।